प्रिय विद्यार्थियों, प्राचीन भारत का इतिहास की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पहले के व्याख्यान में मैंने आपको पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों, मुद्राओं और मोहरों के बारे में जानकारी दी थी। इसी कड़ी में आगे कुछ और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात करने जा रही हूँ और इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत के इतिहास के अन्य और स्रोतों, जिसमें साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में अगला जो महत्वपूर्ण नाम है, प्राचीन भारत के इतिहास में हमें बड़ी संख्या में धातु की, पत्थर की और मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है और इनसे भारत की कला, धर्म और संस्कृति के बारे में काफी सूचनाएं मिलती हैं। मूर्तियों में सबसे प्रमुख और सबसे पहले जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, उनमें सिंधु घाटी सभ्यता में विविध मूर्तियों में मातृदेवी की मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां हमें एक बड़ी संख्या में मिलती है और इनसे प्राचीन भारत के इतिहास में देवी की उपासना के संकेत मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति भी विशेष है और इससे हमें आरंभिक निवृत्ति मार्गी परंपरा का परिचय मिलता है। मोहनजोदड़ो से ही एक और मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि नर्तकी की है, ये कांसे की है और इस नर्तकी की कांसे मूर्ति से हमें एक साथ ही अनेक पक्षों की जानकारी मिलती है, जिसमें वस्त्रों के बारे में, आभूषणों की और नृत्य कला के बारे में एक साथ कई सूचनाएं मिलती हैं। मौर्य काल से भी हमें अनेक मूर्तियां मिली हैं, जिनमें खास है यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां, और ये उस पीरियड में लोक धर्म के बारे में जानकारी देने का प्रमुख साधन है। शुंग, सातवाहन और कुषाण काल में मूर्तिकला की मथुरा और गांधार शैली का विकास हुआ। गांधार शैली विशेष रूप से पश्चिमोत्तर भारत में मूर्तिकला में यूनानी प्रभाव को प्रदर्शित करती है। गुप्त काल की भी कुछ मूर्तियां विशेष प्रसिद्ध हैं, जिनमें विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा और बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शैल चित्रों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आदि मानव ने पत्थरों पर खुदाई करके अनेक चित्र बनाए और इन्हें हम शैल चित्रों की श्रेणी में रखते हैं। भारत में शैल चित्रों का विकास 3 पीरियड में देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल में हमें पशु, शिकारी, धनुर्धर और शिकार के दृश्य इत्यादि मिलते हैं। ताम्रपाषाण काल में पशुपालन, रथ और रथी के दृश्य अंकित किए हुए मिल रहे हैं और ऐतिहासिक काल अर्थात जिसमें मौर्य काल से कुछ पूर्व और कुछ मौर्य काल के शैल चित्र मिलते हैं और इनमें ब्राह्मी लिपि में लाल रंग से लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए। शैल चित्रों के अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो संग्रह है वो हमें मध्य प्रदेश में भीमबेटका से प्राप्त हुआ है और कुल मिलाकर के भारत में शैल चित्रों के समूह 500 के लगभग हैं और एक समूह में 10 से 100 तक के चित्र प्राप्त होते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो शैल चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह बैराट या विराटनगर से प्राप्त हुआ है। पुरातात्विक स्रोतों में चित्रकला का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है और इनमें बहुत प्रसिद्ध है अजंता के चित्र, जो कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है और अजंता के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में
बुद्ध का महावीर निष्क्रमण, मरणासन राजकुमारी, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का यशोधरा और राहुल से मिलन आदि को रखा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों की अगली कड़ी में है स्मारक। हमें प्राचीन भारत में आरंभ से ही स्मारक मिलने शुरू हो जाते हैं, जिनमें भवन, मंदिर, स्तूप, स्तंभ, विहार इत्यादि को शामिल किया जा सकता है और इनसे हमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। आरंभ से बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्मारक बहुत विशेष हैं, जिनमें मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, हड़प्पा का विशाल अन्नागार, लोथल का डॉकयार्ड और धोलावीरा का विशाल स्टेडियम प्रमुख है। मौर्य काल के कुछ जो स्मारक बहुत प्रसिद्ध हैं और जिनसे हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है, उसमें पटना कुम्हरार से प्राप्त मौर्यकालीन भव्य राजप्रासाद है। मौर्य काल के जो एकाश्मक स्तंभ है, जो एक ही पत्थर को काट करके बनाए गए हैं, वो अपनी अद्भुत पॉलिश के कारण और पशु आकृतियां जो बनाई गई है, जो बहुत ही सजीव प्रतीत होती है, उनके कारण मौर्यकालीन कला को एक विशिष्ट श्रेणी में रख देते हैं। मौर्य काल में ही 7 गुहा आवास प्राप्त हुए हैं, जो कि शिला को काट करके जो गुफाएं बनाई गई है, उनमें दीवारों और छतों की जो पॉलिश है वो बहुत ही अद्भुत है। स्तूपों की अगर हम बात करें तो शुंग काल के भरहूत, बोधगया और सांची के स्तूप शुंग कालीन कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। और यदि हम भारत से बाहर के स्तूपों की बात करें तो जावा से प्राप्त बोरोबुदुर स्तूप भारत से बाहर बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का संकेत देता है। मंदिरों की हम अगर बात करें तो हमें मंदिरों के अवशेष गुप्त काल से मिलने आरंभ होते हैं और इनमें सबसे प्रमुख है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इस मंदिर से हमें न केवल गुप्तकालीन कला के बारे में जानकारी मिलती है, अपितु ये भी पता चलता है कि इस समय अवतारवाद का सिद्धांत भी लोकप्रिय हो रहा था। ब्राह्मण गुहा मंदिरों में उदयगिरी का मंदिर गुप्तकालीन ही है और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। बौद्ध गुहा मंदिर में अजंता और बाघ की गुफाएं प्रमुख हैं। कंबोडिया का अंकोर वट मंदिर भारत से बाहर भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का संकेत देता है और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानी को मूर्ति शिल्प के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो कि बहुत ही खास है। के पश्चात मृद भांडों की बात की जा सकती है। मृदभांड या मिट्टी के बर्तन प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं और इनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इनके बनावट और इनके गठन के आधार पर इन्हें 4 संस्कृति वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे पहले है गैरिक मृदभांड संस्कृति या ऑकर कलर्ड पॉटरी, जो कि ताम्रयुगीन है। दूसरे नंबर पे है काले और लाल रंग की मृदभांड संस्कृति, ब्लैक एंड रेड वेयर, जो कि भारत के बहुत सारे स्थानों से प्राप्त हुई है, जिनमें गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, आहड़, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य और पश्चिमी भारत शामिल है। तीसरा नंबर पे है चित्रित दूसरा मृदभांड संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर, जो कि आरंभिक लौह युग का संकेत जिसे मिलता है, जिनमें और जहां से मिली है उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और ऊपरी गंगा घाटी क्षेत्र मुख्य है। और चौथा स्थान है उत्तरी काली चमकीली मृदभांड संस्कृति या नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का संकेत देती है और इसका फैलाव संपूर्ण भारत में है सिवाय सुदूर दक्षिण के। और ये भारत में सेकेंड अर्बेनाइजेशन या द्वितीय नगरीय क्रांति का भी पता इसके माध्यम से चलता है। ये संस्कृति मौर्य काल के उत्कर्ष को भी प्रदर्शित करती है। इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को भी हम उनका महत्व भी हम
कम नहीं आंक सकते। अगर हम प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल से ही देखें तो हमें ऐतिहासिक लेखन का अस्तित्व दिखाई देता है। हालांकि पाश्चात्य विद्वानों ने इस प्रकार की बातें प्रचारित की कि भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव है, लेकिन वैदिक साहित्य में हमें वंश, पुरोहितों और राजाओं की वंशावलियों की सूचना दे रहे हैं, और गाथाएं राज के नायकों की प्रशंसा के बारे में बताती है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान था। यह जरूर है कि भारतीयों ने भौतिक घटनाओं के बारे में अधिक ध्यान नहीं दिया और सांस्कृतिक इतिहास को ज्यादा महत्व दिया। इस कारण से वो तिथियों और घटनाओं के बारे में विशेष रूप से उन्होंने उनका जिक्र अधिक नहीं किया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि भारतीयों को इतिहास का ज्ञान नहीं था। मौर्य काल में भी अभिलेखागारों की स्थापना का संकेत मिलता है, और ये अभिलेखागार अनेक सूचना और घटनाओं का लेखा रखते थे। अशोक के अरगुडी लघु शिलालेख में कर्णिक नामक अधिकारी का उल्लेख है, जो कि लेखाधिकारी के रूप में काम करता था। गुप्त अभिलेखों में अक्षपटलाधिकृत नाम का एक अधिकारी मिलता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स को विशेष रूप से देखने का काम कर रहा था। हुएनसांग ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि हर्षवर्धन के समय में हर एक प्रांत में ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया था जो कि घटनाओं का लेखा रखते थे। तो इस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास का महत्व पता चलता है, और हमें अनेक इस प्रकार के साहित्यिक स्रोतों से हम प्राचीन भारत के इतिहास का लेखा जोखा रख सकते हैं। प्राचीन भारत में विशाल साहित्य का सृजन किया गया, और उनमें विशेष रूप से साहित्य धर्म से जुड़ा हुआ मिलता है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत में आरंभ से ही धर्म ने व्यक्ति, समाज और राज्य की गतिविधियों को प्रभावित किया है। यहां अनेक धर्मों का जन्म और विकास हुआ है, और इस कारण से धार्मिक साहित्य हमें विपुल मात्रा में मिला है। धार्मिक साहित्य की रचना में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त दूसरा प्रकार का साहित्य है, वो है धर्मेतर साहित्य, जिसमें कि धर्म प्रमुख विषय नहीं है, और हमें साहित्य के कुछ और पक्षों से इतिहास की जानकारी मिलती है। धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो हमें मुख्यतया 3 प्रकार का धार्मिक साहित्य मिलता है। ब्राह्मण साहित्य, जिसकी भाषा संस्कृत है, बौद्ध साहित्य जिसकी भाषा पाली है, और जैन साहित्य जिसकी भाषा प्राकृत है। धर्मेतर साहित्य में हमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान है वेदों का। वेद ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, और वेदों को भारतीय संस्कृति और चिंतन की आधारशिला माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद से हमें आर्यों के भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्ष, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। सामवेद में देवताओं की स्तुति में जो लिखे गए मंत्र थे उनको गाया गया है। यजुर्वेद में आर्यों द्वारा किए जाने वाले अनेक यज्ञों से संबंधित कर्मकांडों और अनुष्ठानों का उल्लेख है। अथर्ववेद में आर्यों के तत्कालीन धर्म, समाज, संस्कृति के विवरणों के साथ धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, जड़ी बूटियों, औषधियों और प्रेतात्माओं का उल्लेख इत्यादि, यानी अथर्ववेद में मिलने वाली जानकारी बहुआयामी है।
ब्राह्मण साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ब्रह्म से बना है, अर्थात यज्ञों के विधि विधान को व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण थे। और प्रत्येक वेद के साथ एक या उससे अधिक ब्राह्मण ग्रंथ संबद्ध है। जैसे ऋग्वेद के साथ है ऐतरेय व कौशितकी, सामवेद से जुड़ा हुआ है पंचविश और जैमिनीय, यजुर्वेद के साथ शतपथ और अथर्ववेद के साथ गोपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यकों की बात कर सकते हैं। इनमें याज्ञिक अनुष्ठान की पृष्ठभूमि को स्पष्ट किया गया है और महत्वपूर्ण आरण्यक हैं ऐतरेय और तैत्तिरीय। उपनिषद प्राचीन भारत में अगर हम बात करें दार्शनिक चिंतन की, तो उपनिषदों में दार्शनिक समस्याओं का विस्तृत विश्लेषण मिलता है और प्रमुख रूप से उपनिषदों में ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी, कौशितकी उपनिषद है। ब्राह्मण साहित्य में सूत्र साहित्य का मुख्य स्थान है। इनमें संक्षिप्त और सार गर्भित छोटे छोटे वाक्य लिखे गए हैं जो कि मनुष्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन को व्यवस्थित और नियमबद्ध करने हेतु थे। सूत्रों में मुख्य बात करें अगर हम, तो कल्प सूत्र प्रमुख है। कल्प सूत्र में के अंतर्गत श्रौत सूत्र यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान और कर्म कांडों के बारे में बताते हैं। गृहीय सूत्र में गृहस्थ जीवन से संबंधित संस्कारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है और धर्म सूत्र में सामाजिक जीवन, परिवार, आर्थिक गतिविधियां और राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। सूत्र साहित्य के पश्चात वेदांग साहित्य की बात की जा सकती है और वेदांगों में मुख्य रूप से 6 वेदांग है: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा शुद्ध उच्चारण से संबंधित है, कल्प याज्ञिक विधि विधान और निरुक्त में शब्दों की उत्पत्ति और निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। व्याकरण शुद्ध बोलने और लिखने का शास्त्र है और छंद पद्य रचना से संबंधित है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं स्मृतियों की। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्मृतियों में मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को धार्मिक संदर्भ के माध्यम से नियमबद्ध करने का प्रयास किया गया। प्रमुख स्मृतियों में मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और देवल स्मृति को शामिल किया जाता है। इनमें मनु स्मृति सबसे प्राचीन है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्यों को शामिल किया जाता है, जिनमें भारत के सुप्रसिद्ध भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत है और इनमें भारत के सांस्कृतिक इतिहास की प्रचुर सामग्री है। यद्यपि रामायण और महाभारत किसी एक व्यक्ति या एक काल की रचना नहीं है, दोनों के घटनाकाल और वर्तमान रूप में इनके रचनाकाल में अंतर है, लेकिन पुरातात्विक उत्खननों से यह सिद्ध हो गया है कि अयोध्या, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर आदि नगर जो थे उनका वास्तविक अस्तित्व था। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत पुराणों के महत्व को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पुराण भारत के इतिहास में आदिकाल से गुप्त काल तक की सामग्री के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। कुल पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों के विषय हैं सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग यानी प्रलय के पश्चात पुनः सृष्टि, वंश में देवताओं और ऋषियों के वंश वृक्ष मिलते हैं, मनवंतर के अंतर्गत महायुग और वंशानुचरित में राजवंशों का क्रमिक इतिहास मिलता है। अगर हम राजनीतिक इतिहास की बात करें तो पुराणों का वंशानुचरित नाम का जो भाग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और महाभारत युद्ध के बाद
जिन राजवंशों ने 6ठी शताब्दी ईस्वी तक राज्य किया, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराण एकमात्र साधन है। और प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए भी पुराण बहुत उपयोगी है।